यार आगे 30 का तो पीछे 40। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। सॉरी, कुछ दिनों से मैं निकला हुआ था टूर पे लाहौर और इस्लामाबाद। आपको पता है बैंडी 250 पे निकला हुआ था, तो वहाँ जाके मुझे अपना CBR 250 बहुत याद आया। मैंने सोचा कि आज आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ CBR 250 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि CBR 250 जो है होंडा मेरा फेवरेट बाइक है। मैं आपको बताऊंगा कि आज ये मेरा फेवरेट बाइक क्यों है, और साथ में आपको इंशाल्लाह ये भी बताना है कि CBR 250 में और अदर्स 250 में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा बताऊंगा, सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, सिंपल उसमें जो है बताने की कोशिश करूंगा ताकि जो है आसानी से आप लोगों को समझ आ सके। जो न्यू लोग हैं, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं कि मैं जो बात कर रहा होता हूँ, मेरा जो टारगेट होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना उन लोगों के लिए होता है जो न्यू हैं, बिगनर्स हैं। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जिनको पता है बाइकिंग के बारे में, बाइक्स के बारे में, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दे रहा होता हूँ, नॉलेज उनको दे रहा होता हूँ जो न्यू हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। ऐसे है कि मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। होंडा CBR 250 जो है ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये EFI है। अच्छा, अब EFI से पहले कार्बोरेटर जो टेक्नोलॉजी थी वो थी। अब 90s के लास्ट में कंपनीज़ ने इनलाइन 4 सिलेंडर्स जो हैं वो बाइक ख़त्म कर दिए थे। अच्छा, वो तमाम बाइक्स जो थे कार्बोरेटर बेस्ड थे, उस टेक्नोलॉजी की थे पुरानी। तो उसके बाद जो है 250cc जो है बाइक ख़त्म हो चुके थे, जैपनीज़ बाइक मैं उनकी बात कर रहा हूँ। काफ़ी देर के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद 2010 में आकर होंडा CBR 250 जो है होंडा ने लॉन्च किया, और ये EFI टेक्नोलॉजी के साथ वापस आया था। लेकिन फ़र्क ये आया था कि जो लास्ट था इससे पहले CBR 250 वो था इनलाइन 4। इनलाइन 4 आपको पता है ना कि जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साउंड जो यंगस्टर की डिमांड है वो इनलाइन 4 से ही मिलती है आपको। अच्छा, जब ये दोबारा मार्केट में आया है एक जो न्यूज़ का एडिशन CBR का, वो सिंगल सिलेंडर के साथ था और EFI था, 6 गियर्स ट्रांसमिशन थी इसके अंदर। सीन ये हुआ कि जब ज़ाहिर सिंगल सिलेंडर आ गया तो इसकी जो है साउंड वाला सीन तो वो ख़त्म हो गया। स्टॉक एग्जॉस्ट इसको लगा हुआ था, तो ज़ाहिर है आपको मालूम है कि वो नहीं होता साउंड। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट वो क्लियर कर दूँ कि अक्सर लोग डिमांड कर रहे होते हैं, यार हमें ना बाइक चाहिए। मैं ये बात वो कर रहा हूँ जो इनबॉक्स में सोशल मीडिया पर मुझे लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, और हर एक को ब्रीफली बताना पॉसिबल नहीं था, तो सोचा चलो ये भी मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको बता दूँ। अब लोग अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं भाई हमें जो है थोड़ा सा गाइड कर दें, और हमें जो एक बाइक चाहिए, एक उनका बजट होता है स्पेसिफिक, इस बजट में हमें बाइक चाहिए। अच्छा, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले वो मांगते हैं कि लुक अच्छी हो, यानी कि स्पोर्टी लुक हो, लाइक आप देख रहे होंगे। उम्मीद है कि ये आप लोग जो मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं आपको यही लुक चाहिए होगी। सेकेंडली उनकी होती है कि फ़ौरन बाद के हमें वो बाइक वाला साउंड चाहिए, हैवी बाइक वाला जी, वो जो एक ज़ां करके आवाज़ आती है रात को, और VIP सा साउंड हमें चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे मसला एक आ रहा होता है कि बजट उन लोगों का जो है एक होता है स्पेसिफिक। उसमें मैंने जो देखा है, या तो वो साउंड ले सकते हैं या वो इसकी शेप पे जा सकते हैं।
ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, अब सपोज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली लोग जो अप्रोच कर रहे होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनके पास जब बजट होता है वो तकरीबन अराउंड 3 लाख रुपये होता है, 2.5 से 3 लाख रुपये। अब उसमें उनको चाहिए लुक भी चाहिए, अच्छा उसके बाद उनको साउंड भी चाहिए। हर बंदे की विश होती है, ज़ाहिर है मेरी भी है कि चलो लुक भी और साउंड भी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उनको मैं सजेशन दे रहा हूँ कि आप यार ठीक है, अगर आपने लेना है तो बैंडिट ले लें, इसी तरह बेलियस है, और इस तरह के जो 250 सीसी बाइक हैं और 400 सीसी भी बाइक जो हैं वो आप ले सकते हैं। इनलाइन फोर थे लेकिन वो कार्बोरेटर बेस्ड है। और अब काफ़ी देर के बाद, यानी कि 90s में जो बाइक आए थे ख़त्म हो गए, या 80s के, अब बहुत कम रेयर बाइक रह गए हैं जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में हैं, जिनके इंजन नहीं खुले हुए, या अगर इंजन नहीं खुले तो उनके कार्बोरेटर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में हैं, जो आपको तंग नहीं करेंगे। अब तंग करने से मुझे याद आया कि मैं आपको डिफरेंस बता दूं। जो कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी थी, आपको पता होगा, जिस तरह की मतलब नॉर्मल 70s या 125 आप लोगों की जो बाइक है, रेगुलर बाइक, सर्दियों में अक्सर ऐसे होता है कि आप लोग उसको सुबह स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो स्टार्ट नहीं होता। तो वो कार्बोरेटर जो है वो नहीं हेल्प कर पाते स्टार्टिंग में जल्दी, जिस तरह से एक EFI बाइक जो है, इंजेक्टर सिस्टम जो है वो हेल्प करता है स्टार्ट होने में बाइक को। इंजेक्टर सिस्टम का जो बाइक होता है, EFI जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये होता ही है कि ये बड़े ही एक, जब आप स्टार्ट करते हैं, ये जो इंजेक्टर होते हैं एक बिल्कुल ही फ्यूल को और एयर को, तमाम चीज़ों को एक उस तरीके से देते हैं आपके हेड सिलेंडर को, इंजन को, जो उसको रिक्वायर, ना उसको ज़्यादा दे रहे होते हैं ना उससे कम। तो होता ही है कि आप जैसे सेल्फ लगाते हैं, बेशक आप 1 महीने के बाद लगाएं, आप जैसे मर्जी मौसम में हो, तो ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है, पहले सेल्फ पे हो जाता है, जबकि कार्बोरेटर वाला बाइक हो सकता है कि वो स्टार्ट ना हो। तो ये सीन है, इसलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ, अपने जो मेरे भाई हैं जो अप्रोच कर रहे होते हैं, कि यार आप लोग कोशिश करें जो बाइक ले रहे हैं वो EFI हो। अब कार्बोरेटर वाले बाइक से थोड़ा सा कोशिश करें कि वो ना लें, क्योंकि वो तंग कर रहे होते हैं। अच्छा, बात हो रही थी साउंड की, शेप की। अच्छा, तो उनके इस बजट के अंदर बाइक आ रहे होते हैं, बैंडिट हो गया, जो इनलाइन 4 के जो पुराने बाइक हैं 400 सीसी तक। तो लेकिन जब उनको दिखाया जाता है वो कहते हैं इसकी लुक नहीं सही, उसकी शेप नहीं पसंद, उन्हें उस गोल्ड लाइट जो है या नेकेड बाइक वो पसंद नहीं आ रहा था उनको। ये जो है चाहिए होती है फेयरिंग वगैरह, स्पोर्टी लुक। अच्छा, फिर उनको बताते हैं जी ठीक है, आप ऐसा करें कि कोई बाइक ले लें, लाइक होंडा का ले लें, कावासाकी का ZX 250 ले लें, और इसी तरह जो अदर ब्रांड्स के बाइक हैं आप वो ले लें। यहाँ पे फिर 2 मसले मसाइल आ जाते हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा ये कॉस्टली हो जाते हैं। चले जी, एग्री कर लिया उन्होंने कि ठीक है हमने ये लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये उन्होंने CBR पे एग्री कर लिया, फ़र्ज़ किया। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखें जी, अब ये स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसके अंदर इनलाइन 4 वाला साउंड नहीं है। और जब इनलाइन 4 वाला साउंड नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट हाफ पूरी होगी कि यार ये जो है लुक बड़ी अच्छी है, हमें पसंद है, लेकिन साउंड पे आके कहते हैं साउंड भाई नहीं है यार, साउंड क्यों नहीं है? तो भाई इनलाइन 4 नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसी शेप में, इसी के साथ आपको अगर चाहिए साउंड भी 250 सीसी में, तो फिर वो भाई अब काफ़ी अर्से के बाद कावासाकी ने ZX 250 जो लॉन्च किया है, निंजा 250 इनलाइन 4 2021 मॉडल, वो है, वो EFI भी है और इनलाइन 4 भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। पाकिस्तान में तो आई थिंक अभी कोई भी बाइक नहीं मैंने देखा और ना मैंने सुना कि कोई आया हो। तो वेल, थोड़ा सा ये बता दूं कि मुझे ये बाइक क्यों पसंद है। मुझे इसलिए भी पसंद है, आपको पता है मैं अब टूर पे गया था इस्लामाबाद तक, और मेरा जो राउट था वो साहिवाल, लाहौर, उसके बाद गुजरांवाला, जेहलम, इस GT रोड के रास्ता में गया था इधर इस्लामाबाद तक, पिंडी इस्लामाबाद। बैंडिट पे था, वो जब मैं निकला हूँ खाने वाले से, मुझे बहुत मज़ा करवा रहा था, बहुत अच्छा साउंड था, स्मूथ बाइक भी है। लेकिन बैंडिट में और 250 इसमें CBR में क्या फ़र्क था, वो मुझे जब वहाँ जाके जो मैंने इसको मिस किया बाइक को, वो ये था। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूँ, बैंडिट में 4 पिस्टन थे, 4 सिलेंडर है, समझ लें कि 4 बाइक जा रहे थे जब मैं जा रहा था। तो फ्यूल का ज़ाहिर है वो एवरेज का बहुत बड़ा डिफरेंस था, ठीक है।
और प्लस उसमें वो मुझे भी बड़ा साउंड पसंद है इनलाइन 4 का। जब मैंने उस पर 800 किलोमीटर करने थे तो वो मुसलसल वो साउंड सुन के मेरे वो कान जो हैं वो पक गए और मैं कह रहा था कि अब काश इसके ऊपर स्टॉक एग्जॉस्ट होता। खैर वो नहीं था, तो मुझे जो है वो 4 से 5 मरतबा फ्यूल पंप वालों से हलवाई करनी पड़ी है। अगर CBR 250 होता होंडा तो मुझे जो है शायद 2 से 3 मरतबा जाना पड़ता उनके पास। लाइक मैं आपको बताऊं, मैं कराची से आया था लास्ट ईयर खानेवाल, तो यकीन करें, बिलीव मी, 3800 का उस टाइम फ्यूल लगा था। उस टाइम प्राइस 100 से शायद नीचे ही थे। ये 250 होंडा जो है CBR एवरेज देता है आपको 30 और लॉन्ग 30 प्लस भी दे देता है। 13 लीटर की टैंक होता है तो अच्छी एवरेज दे देता है लॉन्ग के ऊपर आपको। ये सीन है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसका 250 होंडा का और अदर ब्रांड्स जो हैं उनमें क्या फ़र्क है, जो मुझे ये क्यों पसंद है। लाइक अब ये होंडा CBR 250 आपके सामने है, सिंगल सिलेंडर है। मैंने इसके ऊपर अगर जाना हो 50 किलोमीटर्स पे, मेरे पास ऑप्शन हो साथ इनाजुमा ले लेते हैं, एक साइड पे हम लोग ले लेते हैं कावासाकी ZX 250। अब मैंने इसको चूज़ क्यों करना है। ZX 250 उठाएंगे, ड्यूल सिलेंडर है, उसमें पावर ज़ाहिर ज़्यादा होगी, लेकिन स्टिल वो कार्बोरेटर वाला बाइक है 2012 तक। मैंने अभी 250 में ZX 250 में नहीं देखा EFI बाइक। 300 में है तो ज़ाहिर जब कार्बोरेटर वाला है तो उसमें वो परफॉर्मेंस वो नहीं है, और प्लस उसकी जो है एवरेज वो इससे कम है। अच्छा, अब इनाजुमा की तरफ जाते हैं। बहुत स्मूथ बाइक है, बहुत अच्छा बाइक है, लेकिन स्टिल उसकी जो टॉप स्पीड है, मैंने जो 50 किलोमीटर्स करनी है, वो इनाजुमा में थोड़ा सा टाइम का फ़र्क आ जाएगा, और उसमें प्लस वो ड्यूल सिलेंडर है, एवरेज का फ़र्क भी आ जाएगा। इसी तरह मैंने देखा है तमाम जितने भी 250 बाइक हैं, रेप्लिका की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, आप लोग समझते हैं उसमें मोस्टली तो कार्बोरेटर वाले बाइक हैं, तो उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। मैं दोस्तों को जो मुझसे पूछ रहे होते हैं उनको मैं बल्कि सजेस्ट यही कर रहा हूँ कि भाई आपने जो है कोशिश करनी है जो रेप्लिका बाइक है। देखें, जो रेप्लिका एक नाम से वाज़ेह है कि वो एक ओरिजिनल बाइक नहीं है, वो एक उसकी कॉपी है, तो आपको उसे बचना चाहिए। आप थोड़ा वेट कर लें, अपनी सेविंग्स कर लें, किसी जो है वो अपना जैसे कैसे करके आपको ओरिजिनल ब्रांडेड बाइक की तरफ आना चाहिए। मैं आपको बता दूं मज़ीद इसके बारे में आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि मुझे CBR 250 क्यों पसंद है। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से, इसकी टॉप स्पीड की वजह से। टॉप स्पीड इसकी 170 तक जाता है, मैं इसको 162 तक लेके गया हूँ, क्योंकि मेरे वेट का भी फ़र्क है, 80 प्लस मेरा वेट है, तो इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन वेल उसके बावजूद भी मैं इसको 162 तक लेके गया हुआ होंडा CBR 250 को। तो बहुत स्मूथ बाइक है। जब भी इसको आप स्टार्ट करेंगे ये उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मौसम कैसा भी हो। आप हफ्ते बाद या महीने बाद स्टार्ट करें, आपने इसको हल्का सा करना है तो इसने स्टार्ट हो जाना है। बाइक स्टार्ट हो चुका हुआ है। 6 गियर ट्रांसमिशन है। आपको इसके फ्यूल का पता चल रहा होता है मीटर में कि फ्यूल कितना है आपके पास और कितना चला लिया है। और बहुत ही प्यारा बाइक है, स्पोर्टी है, बहुत फ्रेंडली इसकी जो है हैंडलिंग है। प्लस इस मेरे जो बाइक में आप देख रहे हैं ABS वर्जन है, ये देख रहे हैं आपको सेंसर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये स्पेशल एडिशन है। तो आप जो है बड़ा इजीली इसको कहीं पे रोक सकते हैं और बग़ैर उसके खौफ के। बहुत प्यारा बाइक है। अब ये है कि मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हुआ हूँ। अब मैं आपको लेके जाऊँगा एक छोटी सी राइड पर। हम चेक करेंगे इसकी टॉप स्पीड को। हवा काफ़ी चल रही है और फिर भी ट्राई करते हैं कि हम आपको जो अच्छी सी कवरेज दे सकें, इसके बारे में बता सकें, इसकी टॉप स्पीड के बारे में। तो चलिए चलते हैं। आपको उम्मीद है कि आइडिया हो गया होगा कि वाई आई लाइक CBR 250 होंडा।
देखें इसके की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। EFI है, 6 गियर ट्रांसमिशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसका सिटिंग पोस्चर जो बहुत अच्छा है। इसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, इजी टू राइड है, फ्रेंडली है, इजीली आपके मतलब कंट्रोल में रहता है ये बाइक, तो ये वजह है। और एक चीज़ और, अब कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि मैं 250 को ही क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। देखें मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये वीडियो ये मेरा जो मैसेज पैगाम है, जो अवेयरनेस जो मैं देना चाह रहा हूँ वो बिगनर्स के लिए है जो न्यू आना चाह रहे हैं, और उनको मैं गाइड कर रहा हूँ कि EFI की तरफ आएँ। कार्बोरेटर वाले बाइक्स जो हैं इनसे जो है ज़रा कोशिश करें कि बच जाएँ, क्योंकि वो आपको उम्मीद है कि तंग कर सकते हैं, किसी भी टाइम में EFI बाइक आपको कम तंग नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि 250 इसलिए भी कह रहा हूँ कि क्योंकि आप बिगनर हो तो आप EFI में आपको पता है, फिर इसके बाद 600 है, फिर 1000 है, जो इनलाइन 4 है आपको क्योंकि साउंड भी चाहिए, तो 600 या 1000 या इससे बड़ा जो बाइक है बिगनर के लिए जो है वो कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा, ख़तरनाक हो सकता है उसके लिए। तो स्टार्टिंग जो है आप 250 से ही करें, बेहतर है। इस पर अपना हाथ सीधा करें और उसके बाद जो है आप बिल्कुल बड़ा बाइक लें जो आपको दिल करे। तो ये सीन है, तो चलते हैं फिर ट्रैक की तरफ।